एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क था। यहाँ के फूल, परिंदे और जानवर इतने ही खूबसूरत थे जितना आप तसव्वुर कर सकते हैं। और उसी तरह दुकानें, मकानात और महल्लात थे। यकीनन तमाम लड़कियां और लड़के भी खूबसूरत थे। सब कुछ ही इस मुल्क में बहुत ही खूबसूरत और शानदार था। ये सब कुछ इसकी सल्तनत की खूबसूरती की वजह से था या इसकी बादशाही की वजह से, ये कहना नामुमकिन है, लेकिन बादशाह इंतहाई बेचैन और नाखुश था। बादशाह ने कहा, मैं कोई भी शोर बर्दाश्त नहीं कर सकता। शोर बहुत ही खतरनाक है। कुछ दिनों बाद बादशाह के यहाँ एक प्यारी सी बच्ची पैदा हुई। चुनांचे जब बच्ची शहजादी रुपड़ी तो बादशाह ने इसे किसी दूसरे बादशाह के मुल्क भेज दिया ताकि इस गांव में शहजादी की परवरिश पाई जाए जिसके बारे में किसी ने कभी नहीं सुना था, ताकि बादशाह शहजादी के रोने के शोर से दूर रहे। शहजादी को जब गांव भेज दिया गया तो मलिका से ना रहा गया। वो भी शहजादी के पास चली गई और जब बादशाह ने सुना कि मलिका, इसकी बीवी, शहजादी के पीछे चली गई है, पहले तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया। फिर वो खामोश रहा क्योंकि मलिका वैसे भी बहुत ज्यादा हंसती थी। महल में इसके हंसने की वजह से शोर होता था। महल में दिन ब दिन खामोशी बढ़ती गई। नौकरों को शोर करने वाले जूते पहनने से मना किया गया था क्योंकि जब वो महल में चलते थे तो सारे महल जूते की आवाज़ से शोर होता था, जो कि बादशाह को पसंद ना था। हर दरबारी जिसके जूते से आवाज़ आती उसे फौरन महल से निकाल दिया जाता था, और अगर कोई खांसता था तो इसका सर कलम कर दिया जाता था। ज्यों ज्यों वक्त गुजरता गया, हर तरफ खामोशी हो गई। दरबार में हर शख्स सरगोशी करने लगा ताकि वो बादशाह को नाराज न करें, और आखिरकार कम से कम बात करना मामूल बन गया। बादशाह बहुत खुश हुआ। बादशाह ने कहा कि कोई भी बात कर सकता है, लेकिन आपस में बात बहुत ही आहिस्ता और बगैर किस शोर के की जाए, लेकिन खामोश रहना बेहतर है। महल की खामोशी जल्द ही पूरे मुल्क में फैल गई। मुल्क में रहने वाले लोगों को मुर्गियां, गाय, शोर मचाने वाले कोई भी जानवर रखने से मना करने के लिए कवानीन बनाए गए थे, और बच्चों को हुक्म दिया गया कि वो कभी ना हंसी, ना कभी रोएं और ना ही कभी झगड़ा करें, ताकि जब बादशाह पूरे मुल्क में घूमे तो सब कुछ खामोश हो। हर चीज़ की खामोशी से परिंदे इस कदर खौफजदा हो गए कि उन्होंने गाना छोड़ दिया, और हुआ कि चलने पर दरख्तों के पत्ते से रसराना बंद हो गए। यहाँ तक कि मेंढक भी अपनी आवाज़ों की कराहत पर घबरा गए और अब करा नहीं रहे थे, जो कि अब तक की सबसे काबिल जिक्र बात थी, क्योंकि मेंढक को इस बात पर कायल करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है कि इसकी आवाज़ है। खामोशी को तोड़ने वाली सिर्फ आवाज़ शहद की मक्खियों की कभी कभार गुनगुना रही थी सारी ममलकत में, क्योंकि बादशाह ने लोगों को इजाज़त दी कि वो चाहें तो शहद की मक्खियाँ रख सकते हैं, कि वे शहद की मक्खियाँ शोर नहीं करती, वो कराहत नहीं करती। मैं शहद की मक्खियों का शोर बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन शहद की मक्खियाँ भी इतनी नहीं गुनगुनाती थी जितनी शहद की मक्खियाँ आम तौर पर गुनगुनाती हैं। क्योंकि सूरज को जल्द ही एहसास हो गया था कि जब वो अपनी बेहतरीन चमक दिखा रहा था तो कोई नहीं हंसता, इसलिए वो गुस्से में बादल के पीछे चला गया और बरसों और सालों तक वहां रहा। और शहद की मक्खियाँ धूप के बगैर नहीं रह सकती। यूं मुल्क में हर तरफ खामोशी छा गई और वो दिन बदन अपनी खूबसूरती खोने लगा। लेकिन दूसरे बादशाह के मुल्क के गांव में, जहां छोटी शहजादी की परवरिश हो रही थी, एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की जगह थी। ये खुश मिजाज लोगों से भरा हुआ था, जो अपनी मर्जी के मुताबिक शोर मचाते थे, और जब खुश होते थे तो हंसते थे, और जब वो गमगीन होते थे तो रोते थे, और कभी किसी चीज़ की परवाह नहीं करते थे। और मुर्गियाँ बच्चों के साथ अंदर और बाहर भागती थीं, और परिंदे सारा साल गाते रहते थे, और सूरज एक मिनट के लिए भी चमकना बंद नहीं हुआ था। यह सबसे पुरजोश मुल्क था जिसका तसव्वुर किया जा सकता था, क्योंकि किसी ने भी किसी के साथ मुदाखलत नहीं की थी, और बादशाह ने कभी कोई कानून नहीं बनाया था, और जो सज़ा मौजूद थी वो सिर्फ बुड़बुड़ाने की थी। हर कोई खुश और बहुत ही ज़्यादा खुश था, और यही बड़ी बात थी। छोटी शहजादी ये जाने बगैर बड़ी हुई कि वो एक शहजादी है, और कोई भी नहीं जानता था कि वो भी शहजादी है, और मलिका भी तकरीबन भूल चुकी थी कि वो बादशाह की बीवी है। वो सबसे छोटे घर में रहते थे।
उन्होंने इसे सुनी इसलिए कहा था कि वो पलक झपकाए बगैर सूरज को सीधा देख सकती थी, और ये इसके लिए इतना अच्छा नाम था कि उसे कभी और कुछ नहीं कहा गया। एक खूबसूरत दोपहर में सुनी चॉकलेट के दरख्त पर बैठकर एक कहानी सुन रही थी जो कि बागबान का बेटा उसे सुना रहा था। इसका नाम हनी था। उसे कहानी सुनाने का बहुत शौक था, और हनी बागबान का बेटा था। इसे यह नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि वो शहद की मक्खियों की जुबान जानता था और उनसे बात भी कर सकता था, जैसा कि एक बागबान के हर बेटे को होना चाहिए। जो नीचे घास पर लेटा हुआ था और सुनी दरख्त पर बैठी बहुत ही दिलचस्पी से कहानी सुन रही थी। तुम्हारी सारी कहानियां इतनी एक जैसी क्यों हैं? सुनी शहजादी ने हनी से पूछा। शहजादा हमेशा शहजादी को तलाश करने के लिए दुनिया में क्यों जाता है? ऐसा क्यों नहीं होता कि शहजादी को जाकर शहजादे को ढूंढना पड़े? काश मैं शहजादी होती। हनी ने कहा कि मैं बाकी की कहानी कल सुनाऊंगा, और वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे। हनी ने कहा कि शायद कहानियां गलत होती हैं, मैं उन्हें सिर्फ आपको सुनाता हूं ताकि आप लुत्फ उठा सकें। हनी ने हंसते हुए कहा कि हो सकता है कि शहजादे के पास कोई और काम ना हो शहजादी को ढूंढने के सिवा। सुनी ने कहा, बहरहाल मैं किसी शहजादे का इंतज़ार नहीं करना चाहती, क्योंकि शहजादे इस तरह कभी नहीं आते। इसलिए मैं दुनिया में अपनी किस्मत तलाश करने जा रही हूँ, और मैं इसी लम्हे शुरू करूँगी। वो बोलते हुए चॉकलेट के दरख्त से नीचे कूद पड़ी और हनी के गिर्द रक्स करती हुई जोश से तालियां बजाने लगी। हनी हैरान नहीं था, क्योंकि इस मुल्क में किसी को कभी किसी चीज़ पर हैरत नहीं हुई थी, लेकिन वो थोड़ा सा उदास था। सुनी शहजादी अपने घर चली गई। दूसरी तरफ बादशाह ने सोचा कि अब उसकी बेटी बड़ी हो गई है, उसे वापस महल में लाया जाए। बादशाह ने शहजादी को लाने के लिए अपने नौकरों को भेजा। नौकर जब सुनी शहजादी को लेने के लिए, तो मलिका ने शहजादी को जाने से मना किया। लेकिन जब सुनी को मालूम हुआ कि वो एक शहजादी है, इसने जाने का फैसला किया। हनी को जब ये सब मालूम हुआ, इसने भी सुनी शहजादी को रोकने की कोशिश की। बादशाह ने शहजादी का बहुत ही शानदार इस्तकबाल किया। शहजादी ये सब देखकर बहुत ही खुश हुई। बादशाह ने इसे एक खूबसूरत ताज पहनाया। कुछ दिन गुजरे, शहजादी ने महसूस किया कि इस मुल्क में हर तरफ खामोशी ही खामोशी है। यहाँ सब आपस में सरगोशी में बात करते हैं। यहाँ ना कोई हंसता है, फिजा में कोई चहल पहल नहीं है। इस मुल्क में ना ही परिंदे चहकते हैं। ये सब देखकर वो बहुत परेशान हुई। इस सब की वजह से शहजादी भी उदास रहने लग। बादशाह ने शहजादी की शादी करने का फैसला किया। महल में दूसरे मुल्क के शहजादों को खाने पर बुलाया गया। बादशाह ने शहजादी से अपना शहजादा चुनने को कहा। शहजादी को कोई भी पसंद ना आया। शहजादी को इस सब माहौल की आदत नहीं थी। वो बहुत ही उदास थी। उसे हनी बहुत याद आने लगा। शहजादी को याद आने लगा कि वो पहले कितनी खुश थी। एक दिन इस सब से परेशान होकर वो बादशाह के पास आई और बोली कि अब्बाजान, मैं वापस जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती। बादशाह ने जैसे ही शहजादी की बात सुनी, इसे गुस्सा आ गया और उसने जाने से मना कर दिया। शहजादी अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। एक दिन शहजादी उदास महल के बाग में बैठी थी। उसने देखा कि महल के बाग में हनी काम कर रहा है। वो हनी को देखकर बहुत ही खुश हुई। वो भागकर हनी के पास आई। हनी भी शहजादी को देखकर बहुत खुश हुआ। शहजादी ने सारी दास्तान हनी को सुनाई। हनी ने इसे बताया कि इसकी माँ उसे बहुत याद करती है। वो इसे लेने ही यहाँ आया है। बागबान बनकर महल में आया है ताकि शहजादी को लेकर जा सके। शहजादी ने हनी को बताया कि बादशाह ने जाने से मना किया है। हनी और सुनी शहजादी ने बादशाह के सोने का इंतजार किया और छपकर महल से रवाना होगी। शहजादी अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश हुई। मलिका ने सुनी शहजादी की और हनी की शादी करवा दी। बादशाह को भी एहसास होने लगा कि उसने अपनी आवाम के साथ बहुत ही गलत किया है, जिसकी वजह से इसके मुल्क में कोई खुश नहीं है और कोई भी यहाँ नहीं रहना चाहता।
بادشاہ نے اعلان کروایا کہ سب اپنی مرضی سے بول سکتے ہیں، ہنس سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ بادشاہ ملکہ کے پاس گیا اور اسے منا کر واپس محل لے آیا۔ سب خوشی سے زندگی گزارنے لگے۔